हेलो एवरीवन। आज हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर रेशनल नंबर का है, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को किस तरह से हम रेशनल नंबर में यूज करते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के कुछ लॉज होते हैं ऑन रेशनल नंबर। तो उसे स्टार्ट करने से पहले एक्सपोनेंट एंड पावर्स के लॉज जो कि इंटीजर्स पे अप्लाई होते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन हम इंटीजर्स लेते हुए। तो यहाँ सबसे पहले इफ वी राइट, अगर हम लिखें 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो आप इसे नोटेशन में क्या लिखेंगे? इसे नोटेशन में हम इस तरह से लिखते हैं। और इसे पढ़ते किस तरह से हैं? इसे हम पढ़ते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 4, यानी 2 रेज्ड टू द पावर 4। आप इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं। और दूसरा, या तो आप इसे 4th पावर ऑफ 2, इसे भी आप पढ़ सकते हैं 4th पावर ऑफ 2, इसे आप ये भी कह सकते हैं। तो इसे दो तरह से हम पढ़ सकते हैं, 2 रेज्ड टू द पावर 4 या 4th पावर ऑफ 2। अब यहाँ प्रश्न ये है कि इसमें 2 को और 4 को हम कहते क्या हैं? 2 रेज्ड टू द पावर 4 में 2 को हम बेस कहते हैं और 4 को आप एक्सपोनेंट या पावर कह सकते हैं। एक्सपोनेंट अब्लिक पावर, आप जो भी इसे कह सकते हैं। 2 हमारा बेस हुआ, 4 हमारा एक्सपोनेंट हुआ। इसी तरह यदि आप एक नया एग्जाम्पल लें, -5 रेज्ड टू द पावर 3, तो देखें आप -5 को यहाँ हम बेस कहते हैं और जो 3 है उसे आप एक्सपोनेंट कह सकते हैं या पावर एक्सपोनेंट कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इफ वी राइट, अगर इसी तरह से हम 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू n टाइम्स लिखें, n टाइम्स, तो इसे आप नोटेशन में 2 टू द पावर n लिख सकते हैं, जहां की n इज अ होल नंबर। n क्या है? एक होल नंबर है। इसे हमने जनरलाइज्ड कर दिया, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू अप टू सो ऑन n टाइम्स। यानी कहने का मतलब है कि n टाइम्स का मतलब 2 का पावर 1 2 3 4, आप कुछ भी ले सकते हैं। n होल नंबर है, 2 का पावर आप 0 भी ले सकते हैं। 2 का पावर 0 लेने का मतलब हो गया 1। तो इस तरह से आप इसे नोटेशन में लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने जिस तरह से इंटीजर्स को लेके अभी एक्सपोनेंट और पावर्स का जो हमने नोटेशन दिखाया कि किस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। Similarly, for writing the product, similarly for writing the product of a rational number by itself several times can be expressed in the same notation. यहाँ कहने का मतलब है कि जिस तरह हमने इंटीजर्स को लेके जो हमने राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स, इसी तरह से हम यहाँ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर्स बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम नोटेशन। जिस तरह से हम इंटीजर्स को जिस नोटेशन में हम दिखा रहे थे, उसी नोटेशन में हम यहाँ रेशनल नंबर को भी दिखा सकते हैं। तो उसके पहले हमें कुछ लॉज हैं जिन्हें हमें देखना होगा। सबसे पहला जो है ये कह रहा है कि अ नेगेटिव रेशनल नंबर रेज्ड टू एन इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अ नेगेटिव रेशनल नंबर raised to an even power is always positive, कहने का मतलब है यहाँ -1 हमारे पास यदि लें जो रेशनल नंबर है, क्योंकि -1 रेशनल नंबर हम पहले ही बता चुके हैं, -1 को हम -1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इसलिए -1 जो है वो एक रेशनल नंबर हुआ। तो यदि हम इसका पावर इवन लें, यहाँ यदि हम इसका पावर 10 लेते हैं तो इसका वैल्यू हमें 1 मिलेगा जो कि पॉजिटिव है। फिर आप -1 का पावर यदि 4 करें, इवन लें, तो इसका वैल्यू भी आपको 1 मिलेगा जो कि पॉजिटिव है। तो लॉ 1 यही कह रहा है, अ नेगेटिव रेशनल नंबर रेज टू एन इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि यदि किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर का पावर हम इवन लें, इवन नंबर लें, पावर के रूप में उसे हम इवन नंबर लें, तो जो रिजल्ट होगा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। 2 नंबर जो लॉ है, अ नेगेटिव रेशनल नंबर, अ नेगेटिव रेशनल नंबर, a negative rational number raised to an odd power, raised to an odd power, raised to odd power is always negative, is always negative। यहाँ क्या कह रहा है, यदि रेशनल नंबर -1 लें तो इसका यदि हम ऑड पावर लें 7 तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। फिर आप -1 का यदि पावर 3 लें जो कि ऑड नंबर है तो भी जो रिजल्ट होगा वो भी नेगेटिव होगा, यही कह रहा है। और लॉ जो 3 है, इफ p by q इज एनी रेशनल नंबर, इफ p by q इज एनी रेशनल नंबर, p by q इज एनी रेशनल नंबर, n is an integer, n is an, n क्या है, n is an, n क्या है, कोई इंटीजर है, n is an integer, then तब क्या होगा, p by q raised to the power n will be equal to क्या होगा, p का पावर n by q का पावर n, ये होगा। कहने का मतलब ये p by q एनी रेशनल नंबर, अगर p by q कोई रेशनल नंबर है, n is an integer, n क्या है, कोई इंटीजर है, then p by q raised to the power n will be equal to p का पावर n, p to the power n या p raised to the power n by q raised to the power n होगा। ये आप इस रेशनल नंबर का लॉ नंबर 3 हुआ, एक्सपोनेंट का जो लॉ है। आइए अब जो लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के जो लॉज हैं उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है a raised to the power m, a to the power m into a to the power n, a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। यहाँ क्या है, a क्या है, a is any non-zero रेशनल नंबर, a क्या है, कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है। यहाँ m और n क्या है, m n आर होल नंबर्स, m और n जो है वो होल नंबर्स है। आप यहाँ देखें, यहाँ नॉन जीरो रेशनल नंबर जो लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जीरो भी एक रेशनल नंबर है। आगे हम जब रेशनल नंबर के चैप्टर में बता चुके हैं कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो है इस लॉ को फॉलो करने के लिए a को नॉन जीरो होना चाहिए, a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक इसमें जो लॉ में एक मेंशन किया गया है, a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, यहाँ a जो है नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए और m और n क्या है, होल नंबर से। तो इसे हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे अगर हम इंटीजर्स में जिस तरह करते हैं 6 to the power 5, अगर हम ले 6 raised to the power 5 into 6 raised to the power 2, ये 6 raised to the power 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 into 6 into 6 into 6 into 6, 1 2 3 4 5 into 6 into 6 2 टाइम्स, यहाँ चूंकि रेस्ट टू द पावर 2 है, इज इक्वल टू 6 रेस्ट टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 6 रेस्ट टू द पावर 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली बाय यूजिंग द सेम नोटेशन, हमने जो अभी लिखा था कि जो इंटीजर्स में जो नोटेशन यूज होते हैं वही रेशनल नंबर में भी हम यूज करते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ यदि एक रेशनल नंबर 3/5 लें तो 3/5 यदि रेज टू द 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 3/5 रेज टू द पावर 2 लें,
इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बाय यूजिंग सेम नोटेशन। आप देखें यहाँ इंटीजर था तो हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ रैशनल नंबर है इसे भी आप चूंकि 6 टाइम्स और ये 5 रेज टू द पावर 5 हमने इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आप 3/5 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 3/5 चूंकि रेज टू द पावर 5 है इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, ये आपने इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू ये क्या हुआ 3/5 रेज टू द पावर 2, 3/5 इंटू 3/5 2 टाइम्स इज इक्वल टू आप इसे क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आप इसे 3/5 रेज टू द पावर 7 लिख सकते हैं। ये आप इज इक्वल टू 3/5 रेज टू द पावर 5 + 2 लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिला अभी, जो हमने जो लॉ अभी यहाँ दिखाया वो आपको प्रूफ हुआ इससे कि a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a raised to the power m plus n, where a is any non-zero rational number and m and n are whole numbers। ये इससे आपको प्रूफ